एक बहस तो चल पड़ी है जिसको बड़ा जाहिर सी बात है कंडेम भी किया है पीटीआई ने कि जी वो जो 12 जुलाई का फैसला कलअदम किया वो हमारे हक़ में था, और अगर वो नहीं भी होता तो ठीक है आप नशिस्तें खाली रहने देते, लेकिन ये कोई आइन नहीं था, कोई कानून नहीं था। जिस तरह से सीट्स की बंदर बांट हो गई कि लो तुम इतनी ले लो, तुम इतनी ले लो, तुम इतनी ले लो, ये आपको लगता है कि ये सही है? कोई आइन और कानून का कोई शेल्टर है इसको? जी नहीं, ये ग्रे एरिया है कि पहली बात तो ये है कि जो 12 जुलाई का फैसला था, मैं तो उस पर लिख भी चुका हूँ कि वो बिल्कुल उसकी कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले की। तो बहुत कम सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेस था कि वो उसको उसमें नई इख्तरा कर सकते, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो है एक बहुत मेरे ख्याल में जो है वो फैसला ऐसा दिया जो कानून और शवाहिद पर मबनी नहीं था। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों को सीटें देने की बात है, वो कानून में कोई वाज़ेह जगह नहीं है कि ये ऐसे ही होगा या ऐसे नहीं भी होगा। तो लिहाजा वहाँ कोर्ट ने अपनी एक सवाबदीद इस्तेमाल किया या इलेक्शन कमीशन ने सवाबदीद इस्तेमाल की, और पीटीआई जो इस सारे मामले में वो एक फरीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर दिया कि अगर पिछले साल 12 जुलाई से अब हम बात करें जब जून खत्म होने के, तो एक साल तकरीबन ये मामला जो है ये पेंडिंग रहा है, और अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद रहते और इस इशू को एजिटेट करते, तो गालिबन हुकूमत जो है वो इस पर जरूर गौर करती कि हम इस मामले पर लेजिस्लेट कर दें। देखिए, जहां भी कोई ऐसी जगह हो जहां एक कानून में ग्रे एरिया और बात वाज़ेह ना हो, तो दो ही तरीके हैं, या तो मुकन्नना जो है उसमें कानून बना दे, या फिर जो है कोर्ट उस पर फैसला दे दे। तो लिहाजा उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि जब हम नेगोशिएट कर रहे थे और कुछ देर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे थे, कि वो इस इशू को एजिटेट करके बड़े एहसन तरीके से इसको हल किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।